अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन ये बताएं कि रोज़े आपके कैसे गुजर रहे हैं। आप कोई खुराक पर कंट्रोल किया, कोई चटपटी चीज़ों पर कंट्रोल किया कि नहीं किया। मेरा अभी तक तो चल रहा है। जो एक सादा रोटी शाम के टाइम में खाता हूँ वही खाता हूँ। लेकिन उसके बाद जरा मीठे की तलब होती है, कोई चाय की तलब होती है, चाय के साथ फिर मीठे की तलब होती है। तो वो मैं फिर खाता हूँ और फिर अपने आप को समझाता हूँ कि हूँ कल तो मैं नहीं खाना। लेकिन अगला वो जो दिन है ना, वो कल वो अभी तक आ नहीं रहा। कोशिश करूँगा कॉन्शियस हूँ इस बारे में। आप सुनाएं। कोई चटपटी चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ है? मैंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन मैं कोई बहुत ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है। वजह यह है कि इस तरह के मामलात जब घर से बाहर इफ्तारियाँ शुरू होती हैं तो तब ये भी साथ दोबारा से इंसान टेम्प्टेड फील करता है। तो लिहाजा देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। देखते हैं कि इस आजमाइश में पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। लेकिन नाजरीन, कल जो रात के टाइम वाक़या हुआ, कल हमने बल्कि ज़िक्र कर रहे थे, जो एक हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सोल्जर, उनकी जो शहादत हुई तालिबान के हाथों, और उसके बाद पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। ओवरऑल अभी तक जो पाकिस्तान में अटैक्स होते हैं, हमले होते हैं, इनका कोई ना कोई जो एपी सेंटर है, जो जिधर से आगाज़ होता है, जिधर से ये प्लानिंग होती है, ये अफ़गानिस्तान से हो रही होती है। तो पाकिस्तान ने कल उधर अटैक किया और उसके नतीजे में जो हुकूमत पाकिस्तान का दावा है, वो कहते हैं जी कि 70 दहशतगर्द मारे गए हैं। जो अफ़गानिस्तान से ख़बरें आ रही हैं वो कह रहे हैं जी कि उसमें एक घर के 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। कुछ वीडियोस भी आई कि उनकी कब्रें बनाई जा रही हैं। और इस पे तालिबान हुकूमत ने रिएक्ट भी किया कि जी, और बल्कि इस दफ़ा तो जो करज़ई है, साबिक़ अफ़गान प्रेसिडेंट हामिद करज़ई, उसने भी रिएक्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों की उन्होंने मजम्मत की। लेकिन नाजरीन, ये मजम्मत करना तो बड़ा आसान काम है। अच्छा, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जी कि ये देखें इसमें इतने सिविलियन मारे गए। अच्छा, मेरा इस मौके पर ना एक दो मेरे जहन में सवाल आते हैं जो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके पास कोई इसका जवाब हो। पहली बात तो ये है कि टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं हो रहा था, तो हमें इस चीज़ पर एतराज़ था जी कि ये जो है ना, ये गुड तालिबान बैड तालिबान वाली पॉलिसी जो है हमें तर्क करनी चाहिए, और जी तालिबान के ख़िलाफ़ एक भरपूर एक्शन लेना चाहिए। पंजाब उधर केपी में तो इसके बारे में बाकायदा तहरीकें चलीं कि ये जो है, ये जी साथ मिले हुए हैं, ये तो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। अब यह है कि वो वर्दी वाले दहशत गर्दों के पीछे जा रहे हैं, तो फिर भी हमें इतराज़ है। आज मैं कोई एक पॉलिटिशियन थे केपी से, उनका मैं देख रहा था, वो कह रहे थे जी कि आप देखें कि उधर जो बंदे मरे हैं उसकी वजह से यानी कि और ज़्यादा इंसर्जेंसी बढ़ेगी, और हमें जो अपना प्रोजेक्ट तालिबान जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो मेरे दिल में सवाल आ रहा था कि ये किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। एक वो प्रोजेक्ट जिसको ये खुद डिसमेंटल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ जा रहे हैं, या कोई और है, या कि ये उनकी सियासत का मामला है। और फिर दूसरा ये है कि ये भी एक बड़ी आइडियली तो अच्छी बात है, यानी कि सिविलियन की डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या कोई इस तरह के लोग जो हैं, क्या अलहदा छोनियों में रहते हैं जो तालिबान हैं, जो दहशत गर्द हैं, क्या उन्होंने अपने कोई अलहदा कैंट्स बनाए हुए हैं कि इधर आके हम पे अटैक करें, आपने हमारे बच्चों पर अटैक नहीं करना। वो इन बच्चों को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये कितना बड़ा चैलेंज होता है कि वो जिन लोगों के दरमियान में रहते हैं, आप उनको किस तरह से सेग्रीगेट करेंगे। आइडियली ये होना चाहिए कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप रास्ते में उन पर कोई अटैक कर दें। लेकिन क्या इस तरह के लोग जो हैं वो इसलिए ट्रैवल करेंगे? उनकी मूवमेंट जो है वो भी बड़ी डिस्क्रीट किस्म की होती है। तो ये उस सारे अमल में बड़े चैलेंजेस होते हैं। हमारे लिए ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारा जो मगरबी बार्डर है वो भी गैर महफूज हो गया है। हम इसको महफूज करने के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं। हम अफ़गान जहाद का हिस्सा रहे, हम 9/11 के बाद भी रहे, जो अमेरिका को भी कुछ सपोर्ट करते रहे हर टाइम पर, या जिस तरह जो भी जगह हम आया ना, हम उसके साथ मिलके इस बॉर्डर को महफूज करने के लिए लगे रहे। ये सिर्फ डॉलरों का मसला नहीं है, डॉलरों से ज़्यादा हमारा ये बॉर्डर जो है ना, उस पर पैसा लग जाता है। लेकिन ये तालिबान जिनको हम अपना बड़ा एहसासा समझते थे, पहले जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं वो हमारे लिए हमारे दर पे थे, यानी कि वो अपना जो है, यानी कि उनके जो प्लान है, उन्हों का अफगानिस्तान ख़त्म ही नहीं होता, वो पाकिस्तान में अटक तक पहुँचता है, दूसरी तरफ जो है वो ग्वादर तक पहुँच रहे होते हैं। तो हमने उनसे भी अपने आप को बचाना होता है। तो फिर जो है ये मौलवी जो है, इनको तलाश किया कि चलें इनसे कोई हमें, जो इस्लामिक नेशनलिस्ट है, ये पख्तून नेशनलिस्ट नहीं होंगे तो शायद हमें कोई इधर से कोई सुकून हो जाएगा। लेकिन
ये हमारा एक मुस्तकिल ये एक पेन पॉइंट बना हुआ है। तो अल्लाह करे हमें कोई इसमें कामयाबी हो, लेकिन ये कोई ना बमबारी करना कोई अच्छा अमल है, लेकिन ये है कि हमारे पास ऑप्शन भी क्या है। कि क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके सामने झुक जाएं? क्या जो अफ़गान तालिबान है वो हमें ब्लैकमेल करें, वो हमें ये बताएं कि जब आप हमारी बात नहीं करेंगे मानेंगे, जब हमारा आप हमें पैसे नहीं देंगे तो हम जो है टीटीपी वालों को हम वो पाकिस्तान पर छोड़ेंगे। तो ये नहीं होगा, ये हमारी एक मजबूरी की जंग है जिसको लड़ने ही लड़ना है, ठीक है। और इसमें ये जो अगर आप उन लोगों पर यानी कि अगर इसको इस एंगल से देखा जाए कि जो बमबारी हुई है उसके नतीजे में मिलिटेंसी और बढ़ेगी, मैं इस चीज़ को रद्द नहीं करता, ये बढ़ती है। इस तरह की जो एक सिविलियन डेथ्स होती हैं वो इसका सबब बनती हैं, लेकिन इसका एक दूसरा एंगल भी ज़हन में रखें। इससे जो अफ़गान तालिबान की अपनी रेट अंडरमाइन होती है, आए दिन उनके घर में आके उनके घर में जाकर हम अटैक करते हैं, उनको कोई शर्म महसूस नहीं होती। हमें तो बड़ी हुई थी जब इधर उसामा बिन लादेन को कैप्चर करने के लिए या मारने के लिए अमेरिकी फ़ौजी आए थे। हमारे लिए क्या नेशनल शेम का मामला नहीं था, बहुत ज़्यादा मामला था। एक तो चलें ये है कि हमने उसको प्रोटेक्शन दी हुई थी, या ये है कि वो अपने आप किसी की अनऑफिशियल प्रोटेक्शन में रह रहा था, लेकिन वो हमारी टेरिटरी में आए थे ना, तो हमारे लिए शर्म का मुकाम था। क्या अफ़गान तालिबान को कोई शर्म नहीं आती? उनको कोई फील नहीं होता कि उनका जो एक क्लेम टू फेम क्या है? क्या वो सिर्फ उन्होंने जो एक दहशतगर्दी में इन्वेस्टमेंट की हुई है कि पूरी दुनिया की एक उन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाई हुई है जो टेररिस्ट हैं उनकी, कि वो जो उनकी बात नहीं मानेगा, जो उनको पैसे नहीं देगा, ये उस पर दहशतगर्द छोड़ देंगे। तो ये तो तरीका नहीं है। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, लेकिन ये जंग जो है हमारी मजबूरी की जंग है जो कि हमें लड़नी है अल्टीमेटली। दूसरा नाज़रीन, आपको याद होगा कि इत्तफाक कह लें कि कोई एक हफ़्ता पहले हमने ज़िक्र किया था जो बलूचिस्तान में कोई फ़ौजियों की वीडियोस के हवाले से कि कोई पाक फ़ौज के कोई जवान हैं उनकी वीडियोस चल रही थी। बीएलए वालों का दावा था कि वो उनकी कस्टडी में है। उस पर काफ़ी लोग ट्विटर पर बाकी सोशल मीडिया पे मुतज़ाद राय चल रही थी। जो बीएलए के हामी थे वो कह रहे थे कि असली हैं, और जो उनके मुखालिफ थे वो कह रहे थे कि ये एआई जनरेटेड है। लेकिन ये है, हमने आपको बताया था कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, ये असली वाली हैं। और नाजरीन ये ज़हन में रखें कि आपकी साइड लेने से, कि आप इस साइड पर हैं या उस साइड पे हैं, इससे हकायक बदल नहीं जाते। अगर आप हकायक के साथ चले जाए ना, हकायक की साइड लें, तो आपको ओवरऑल मसले का एक बेहतर अंदाज़ा होता है और उसके मुताबिक आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। आप जो हकायक हैं उनको मसख नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो उससे हकायक बदल नहीं जाते, वो उधर के उधर रहते हैं। तो लिहाजा जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स पर बात करनी चाहिए। तो खैर यह है कि कल जो सिक्योरिटीज़ राय से भी इस बात की तस्दीक हुई है कि वो असली वीडियोज़ हैं, और ये है कि पाकिस्तान फ़ौज अपने जवानों की बाजियाबी के लिए कोई इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रही है, उनकी रिहाई के लिए काम कर रही है। अब एक और चीज़ जो कल सोशल मीडिया से पर चल रही है वो फायर वाल के हवाले से है जी, कि फायर वाल जो है वो हटा ली गई है। हमारा जो एक टेलीकॉम सर्वर से जो हमारा ओवरऑल सिस्टम है उस पर उन्होंने कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए थे, डिप्लॉयड थे, कि जिसके ज़रिए वो इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। कि अगर उनकी नज़र में हुकूमत पाकिस्तान या जिनको हम रियासत कहते हैं या चौधरी रियासत कहते हैं, उनको अगर कोई चीज़ या कोई मवाद उनको ना पसंद है, या उनको लगता है कि ये लोग जो हैं ये बाकायदा मेरे लिए एक ओवरऑल इरिटेट कर रहे हैं हमें, या कोई झूठ फैला रहे हैं, या जो भी है, या यानी कि यह है कि उनको लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो उस सूरत में वो कोई मवाद को कंट्रोल करने की, उसको ब्लॉक करने की सलाहियत रखते हैं। या ये है, उसके कई तरीके होती हैं कि बाज़ औक़ात आप उसको स्लो कर देते हैं कि ताकि ज़्यादा लोग उसको देख ना सकें। आगे कोई इस तरह की यूट्यूब वीडियो है तो वो यानी कि इतनी स्लो हो कि आप उसको बस लगा के तो आप यानी कि रात सो जाएं और इंतज़ार करते रहें कि ये कब लोड होगी, ताकि उसकी ट्रैफिक जो है वो कम हो, कम लोगों को उस तक रसाई हो। तो वो एक फायरवॉल लगाई थी, उसके बारे में कल से को ख़बरें चल रही हैं कि उसको हटा दिया गया। अब यह है कि मैंने इस हवाले से पता किया। पहली बात तो यह है कि
इसको ना जानने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसको या हमारे चौधरी रियासत के लोग जानते हैं जो कि इसको ज़्यादा डील कर रहे हैं, और दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर वो बता सकते हैं कि जिनके सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं कि क्या ये अभी डिसफंक्शनल है या कि फंक्शनल है। तो अब यह है कि जो पहले वाले हैं जो कि इसको डील कर रहे हैं, जो एक चौधरी रियासत के लोग हैं, उनके बारे में तो मुझे नहीं आइडिया कि कौन लोग हैं या कैसे कर रहे हैं। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनमें से को मैंने चेक किया तो उसमें इस बात की नफ़ी हुई है कि ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। मुझे तो ये पता चला कि जिन लोगों के सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं, सिस्टम ऑन है, यानी कि वो चल रहे हैं, यानी कि वो उनको, यानी कि फायरवॉल जो है वो अभी भी फंक्शनल है। हाँ ये है कि ये नहीं हो सकता कि कोई 24/7 चल रही हो, बाज़ का एक नीड बेसिस पे चल रही होती है कि लेट्स से कि अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल के लाहौर है या पेशावर है, उधर कोई बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जो कि उनको लगता है कि ये नॉर्मेलिटी से क्रॉस कर गई है, और या उन्हें लगता है कि कोई ऐसी अफवाह है जो बड़ी चल रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है, और कोई एक ख़ास प्लेटफॉर्म जो है उसके ज़रिए फैल रही है। हम मिसाल के तौर पे ले लेते हैं फ़ेसबुक। तो आप कहते हैं जी कि ये फ़ेसबुक जो है ना ये पेशावर में नहीं चलनी चाहिए, इसको कुछ अरसे के लिए ब्लॉक कर दें, तो यानी कि वो उसको ये कर दिया जाता है। बाकी उसकी जो एक फंक्शनैलिटी है, या इससे बेहतर जो वर्ड है मेरे ख्याल एफिशिएंसी है कि कितना एफिशिएंट सिस्टम है, उस हवाले से सवाल अभी मौजूद हैं। होता यही है कि जब वो इसको चलाते हैं तो बाकी इंटरनेट जिनका कोई कसूर नहीं होता वो भी, उनका इंटरनेट भी सस्ता स्लो हो जाता है। आगे जो है यानी कि हम 5G की तरफ जा रहे हैं। इसमें यह है कि जो उसकी कैपेबिलिटी है वो उतनी मौजूद है, लेकिन यह है कि आप समझें कि जैसे इसका हो सकता है कि एक डिस्क्रीट यूज़ होना शुरू हो गया हो। पहला तुसी अगर अंधा धुंध लगे सो, या अगर यानी कि आपने कोई 24 घंटे लगे होते, तो आप अब यह है कि आप समझें कि जैसे कोई थोड़ी देर इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा वैसे भी चाह भी उतर जाता है। बहुत सारे लोग जो कि आपका एक टारगेट होते हैं, जो आपकी नज़र में हॉस्टाइल एलिमेंट्स होते हैं, वो भी थोड़ा सा उनकी एक रवैये में भी लचक पैदा होती है, और आपकी जो उसकी एक जो इस्तेमाल है यानी कि फ़ायरवॉल का, या जितना जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो भी कदरे मॉडरेट हो जाती है। तो ये हो सकता है कि उसमें इस्तेमाल में कमी हुई हो, लेकिन ये नहीं है कि वो हटा दी गई है या कि वो सिस्टम जो है वो नकारा हो गया। वो अभी भी चल रहा है, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। और मैं जो आपको बात कर रहा हूँ, मैं इस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि जो एक टेलीकॉम इंडस्ट्री के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने तो ये ख़बर मीडिया में पढ़ी है, जो एक रियल वर्ल्ड में या जो उनके सिस्टम की एप्लीकेशन है उसमें तो अभी तक इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, वो चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।